वक़्फ़ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में वक़्फ़ बोर्ड की जमीनों को लेकर काफ़ी विवाद इस समय बढ़ा हुआ है। गुरुग्राम में भी वक़्फ़ बोर्ड की कई सौ एकड़ जमीन है और ऐसे में यहाँ की जमीनों की तलाश करने के लिए इंडिया न्यूज़ पहुंचा है गुरुग्राम के एक वक्फ बोर्ड की दुकानों के पास। इस समय मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये गुरुग्राम के पटौदी रोड के पास हरियाणा वक्फ बोर्ड मार्केट है और जिन दुकानों को आप इस समय देख रहे हैं ये सारी के सारी दुकानें वक्फ बोर्ड की हैं, लेकिन काफ़ी सालों से ये दुकानदार इन्हीं दुकानों पर बैठे हुए हैं और जो वक्फ बोर्ड ने पहले लीज पर ये दुकानें दी थी और इसी लीज पर इस समय ये तमाम दुकानदार कई सालों से बैठे हुए हैं। और इस समय आपने देखा कि 8 अगस्त 2024 को जब लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 जब पेश किया गया था तो सरकार और विपक्ष आमने सामने थे। हालांकि इन विधेयकों का जो मकसद था वो वक्फ बोर्ड के कामकाज को बेहतर बनाना और वक्फ संपत्तियों को का जो सही प्रबंधन सुनिश्चित करना था, लेकिन जब ये विधेयक पेश किया गया तो सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। हालांकि जो विधेयकों में वक्फ की ओर से जो संपत्ति के दावों की जो जांच करने और बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने की जरूरत पर ज़्यादा जोर दिया गया जब ये वक्फ विधेयक 2024 पेश किया गया। हालांकि वक्फ का जो मतलब होता है वो अल्लाह के नाम पर, यानी ऐसी ज़मीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं होती हैं, वो वक्फ की ज़मीनें बताई जाती हैं। और अगर देश भर में बात करें तो देश भर में लगभग कई लाख एकड़ जो ज़मीन है वो इस वक्फ बोर्ड के पास है। और रेलवे और सेना के बाद कहा जाता है कि वक्फ के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। अगर देश में वक्फ बोर्ड के पास ज़मीनों की बात करें तो 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास हैं और साल 2009 में यह ज़मीन 4 लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल है। अगर वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत की बात करें तो लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों पर माफियाओं का कब्जा है, लेकिन अब इस कब्जे को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ के दुकानदार हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये वक्फ की ज़मीनों पर कब से बैठे हैं और इन्हें भी किस तरह की परेशानियाँ जो है दिखाई देती हैं। आप ये जो ज़मीन है ये किसकी ज़मीन है और कब से आप यहाँ बैठे हुए हैं? हमें जी 30 साल हो गए यहाँ बैठे हुए। तो पहले तो किराया ले रहे थे, इन्होंने किराया लेने से भी मना कर दिया, कह रहे हैं जी किराया बढ़ा के दो। तो हमने कहा भी जो हमारे पास लिखित में आपने दे रखा है भाई 99 साल का जो पट्टा है उसके हिसाब से ही चलेंगे, ऐसे कैसे किराया बढ़ जाएगा। इन्होंने किराया लेना बंद कर दिया। हमने जो है कोर्ट में केस डाला, नहीं इन्होंने कोर्ट में अपील लगाई कि किराया नहीं दे रहे। तो हमने जो हमारे पास सम्मन आए हमने फिर कोर्ट में वकील किया। तो उसमें हमने कहा भी हमने तो जो है किराया ऑलरेडी ट्रेजरी में जमा करा रखा है गवर्नमेंट के, वहाँ से ये उठा नहीं रहा है। हमने तो वो जो पुराना रेट चल रहा था उसके हिसाब से हमने जमा करा दिया। तो वहाँ कोर्ट में केस चलता रहा, कम से कम 4-5 साल केस चला। तो वहाँ के जो जज हैं उन्होंने जो है एक तरफा फैसला दे दिया, डिसमिस कर दिया। भाई आप कहते हो भी किराया जमा नहीं करा रहे। हमने कहा हमने तो किराया ऑलरेडी इन्होंने जमा करा रखा है। जब आपने ये वक्फ बोर्ड की दुकान को लिया उस समय कितने रुपए लीज पर लिया था ये दुकान और कितने साल का पट्टे पर लिया? 99 ईयर्स। 99 साल। हाँ, किराया क्या था उस समय? किराया उस टाइम था 450 रुपये। ठीक है। हाँ, तो फिलहाल ये क्या डिमांड करते हैं? ये अब कह रहे हैं कि बढ़ा के दो। भाई हमारे पास जो पुराना है उसके अंदर तो कुछ ऐसा लिखा नहीं हो भाई हम जब मर्जी बढ़ा देंगे।
और क्या परेशानी आपको आती है? हालांकि आप इस समय आपको क्या ये मालिकाना हक मिल चुका है या अभी भी वक्फ बोर्ड के? अभी भी वक्फ बोर्ड के उसमें है, अभी मालिकाना हक इन्होंने दिया नहीं है। जैसे हमने देखा था कि अभी हाल ही में जो नगर निगम की जमीनों पर जो लोग कई सालों से बैठे हुए थे उन्हें मालिकाना हक दे दिया गया था, दे दिया गया, है ना? हाँ, बाकी इनका अभी नहीं हुआ वक्फ बोर्ड का। क्या आप भी इस तरह से चाहते हैं कि नगर निगम की तर्ज पर आपका भी हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए जैसे नगर निगम वालों ने किया, ऐसे ही वक्फ बोर्ड का होना चाहिए। क्योंकि नगर निगम वाले भी कितने सालों से बैठे हुए हैं उनकी जमीनों पर। उनका तो इन्होंने ये लिखा था जिनको 20 साल हो गए हैं तो उनका मालिकाना हक उसको दे दिया जाए। बाकी हमें तो यहाँ बैठे 30 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब जो किराए का मसला था आपका, क्या वो हल हो गया है? वो कुछ हल नहीं हुआ जी, वहीं का वहीं पड़ा है, हम भी अपना चुपचाप बैठे हैं। और क्या परेशानी आती है इसके अलावा, और क्या दिक्कतें? दिक्कतें यही हैं जी, जो हमारे पास इनकी लिखी हुई सारी फाइल पड़ी है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम किराया बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद ये मनमानी करें, रसीद देते हैं पुराने रेट की, पुराने उस पे, और ये जो बढ़ा हुआ किराया इसकी कोई रसीद नहीं है। मतलब बढ़े हुए हाँ। किराए की कोई रसीद नहीं देते हैं और जो पैसे मांगते हैं वो 450 रुपए की रसीद दे करके मांग लेते हैं। हाँ, तो पैसा जो लेंगे 450 नहीं, ये मांगते हैं 800 रुपये, और हमें रसीद देंगे 450 रुपये के हिसाब से। अच्छा, कोई ट्रांसफर के नाम पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत उगाई या चलती है? ट्रांसफ़र के नाम से चल रहा है जी, जिससे जो आ जाए मांग लेते हैं, कोई 3 लाख रुपए, कोई 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र के। अगर किसी को भी कोई वक्फ बोर्ड की दुकान लेनी है तो क्या प्रक्रिया होती है उसकी, इसके बारे में जानकारी है? अब तो देखो जी, नया बंदा कोई ले ही नहीं पाएगा। अब तो नया बंदा जो इनके बना रखे हैं रूल रेगुलेशन, उस हिसाब से कोई नहीं ले पाएगा। क्या रूल इन्होंने इन्होंने अब जो किराया कर रखा है 4,000 5,000 रुपये महीना, उसके बाद वो जो है दुकान लेगा, अब 15 लाख की मिले, 20 की मिले, 10 की मिले, उसके बाद ट्रांसफ़र का खर्चा भी 5 लाख रुपया मांगते हैं। तो ये सारी दुकानें हिंदुओं के पास है या मुस्लिमों के पास है? ये मिक्स है जी। हाँ, क्या इस तरह से कोई भेदभाव भी किया जाता है वक्फ बोर्ड की जमीनों में? अंदर की इनका हमें पता नहीं, भी उनको किस रेट पे दे रहे हैं कोई कुछ नहीं बताता है। जो यहाँ बैठे हुए हैं रियल में कोई कुछ नहीं बताता है भाई इनको किस रेट पे दे रखा है क्या है। टोटल ये कितनी दुकानें हैं? ये 21 दुकानें हैं। 21 दुकानें। कब से बैठे हुए हैं आप? हमें हो गए जी 30 साल। 30 साल हो गए। पास हो गई, अलग अलग एरिया में अलग अलग उसमें है इनकी। टोटल कितनी जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की यहाँ? भाई ये तो देखो, हम क्या बता सकते हैं, हम तो यहाँ का बता सकते हैं कितनी मार्केट में कितनी दुकानें हैं, क्या है। आप भी कितने सालों से बैठे हैं? वो भाई है छोटा, सेम मतलब 21 सालों से। 32-33 साल हो गए जी, 92 से हैं हम। क्या चाहते हैं अब आप? चाहना तो क्या, हम तो किराया भी जमा कराना चाह रहे थे लेकिन लेते नहीं है, ये चक्कर कटवाते हैं, परेशान करते हैं। हमने फिर कोर्ट में जमा करा रखा, वहाँ से भी नहीं निकालते, ये मत निकालो फिर। तो ये हिंदुओं के साथ ही होता है या क्या कोई भेदभाव भी होता है हिंदू मुस्लिम? मैं तो अपना बता सकता हूँ, क्या भेदभाव हुआ आपके? हमारे साथ जो है इन्होंने केस डाला था, फिर ये एक्स पार्टी हो गए, डिसमिस कर दिया इनका केस, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी पहले जमा करा रखा है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो पुरानी लीज हैं वो है पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम से, अब ये रसीदें काटते हैं हरियाणा वक्फ बोर्ड के नाम से। अपने में तो ट्रांसफ़र कर लिया, हमारे को कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले पंजाब हरियाणा हाँ, एक एक- होता था तो तब तब तो 99 साल की लीज पर हाँ, आपने है तो 99 साल की लीज, लेकिन उसमें जो लिखित में है उसमें है पर ट्रांसफ़र पे 50 रुपये किराया पड़ेगा, लेकिन इनका कोई वो नहीं है। जिसका 400 है उसका सीधा 1000-1500 बोल लेंगे ये, मनमाना वसूल रहे हैं। तो 3,500 4,000 4,000 रुपये मांगते हैं। तो आखिर ये जो वक्फ बोर्ड है इसका जो उत्तराधिकारी होता है, क्या उसके पास भी आप गए या यहाँ कौन संभालता है ये सारी? कोई उत्तराधिकारी नहीं है जी इनका, मैं बताऊँ आपको। यहाँ जाएंगे ये कह जी हमारे बस में नहीं है, हमारे को पीछे से ऑर्डर है, वहाँ जाओगे तो वो कहते हैं हमारे बस में नहीं है, वहीं होएगा जो होएगा। ये तो यूं चक्कर कटवाओ बस। इनका पहले अम्बाला में था ऑफिस, मैं वहाँ भी गया था,
अच्छा, जब आपने ये लीज पर ली, जिस समय, उस समय आपके मन में किस तरह के विचार थे कि अब आप वक्फ बोर्ड की जमीन को हाँ जी, मैंने ऊपर की जब दुकानें ली थी उसका 50 रुपए का था और छतें पड़ी हुई थी ऐसे ही। इन्होंने उनको डिसमिस करके मतलब कि किराया टाइम पे नहीं दे रहे थे क्या था, मतलब उनसे खरीद के तो पहले इन्होंने हमारे नाम करी थी 400 रुपये में। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा उस पर ऊपर की दुकान पे 25 रुपये बढ़ता है, 75, ज़्यादा 100 रुपये कर लो। 400 रुपये किराया लगा के मैंने कहा मैं लेता ही नहीं, मैंने फिर मना कर दिया। फिर उन्होंने फाइल दोबारा लगाई, फिर 250 रुपये करवाया। फिर वो बैठ के चलो जी, अब वो 250 वाला है, हर 3 साल में बढ़ता है। और बनाई भी हमारी, कंस्ट्रक्शन भी हमारी, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ना तो एक इन्होंने बाथरूम तक बना के दे रखा है, ना कोई पानी की सुविधा है। ये सभी दुकानें जो हैं ये किस कम्युनिटी की के पास ज़्यादा है, किस कम्युनिटी के पास? देखो जी, उसके बाद कई तो ऐसा है ना जो ट्रांसफ़र हो गई हैं। पहले मोमडन के पास थी, फिर उनमें हिंदू आ गए। अब कई ऐसे हैं जो हिंदू बेच गए, वो मोमडन के पास चली गई। मिक्स है। हाँ, तो दिक्कत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। दिक्कत तो देखो जी बड़ी हुई हैं। हम जाएंगे किराया जमा कराने के लिए, पूछेंगे तो ये टाल देते हैं जी फलानी तारीख को आना। फिर जाएंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। लोगों को परेशान करना, या फिर वो दूसरा कारण बताएंगे कि जी बड़े में लेंगे किराया। आपको क्या लगता, अभी हाल ही में जो लोकसभा में एक विधेयक 2024 पास हुआ, क्या उसकी जानकारी है आपको कि वो पास हुआ है, उससे कितना आप लोगों को लाभ होगा उससे, या क्या आपको लगता है? देखो जी, बेनिफिट तो मिलेगा ही दुकानदार को। सरकार जो कर रही है वो अच्छे के लिए ही कर रही है ना। तो हम तो चाहते हैं कि कानून पास हो और जो जैसे सरकार चाहेगी उसी हिसाब से ही चले, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है दुकानदारों को। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर मुस्लिमों का ज़्यादा हक है, क्योंकि वक्फ का मतलब ही यही है कि अल्लाह के नाम पर जो भी किसी संस्था या किसी व्यक्ति की कोई ज़मीन नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। देखो जी, यहाँ तो बाकी ऐसा ऐसी कोई बात हमने देखी नहीं है। यहाँ तो मिक्स बैठे हैं सारे। इसमें मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं, जिसके नाम चढ़ी हुई है। बाकी मसला है किराए का, किराया नहीं लेते। जाओ इनके पास जमा कराने तो कह रहे हैं जी बढ़ा के लेंगे, जबकि रिटर्न में इनके पास कुछ क्या नहीं कोई है। रूल रेगुलेशन है किराया बढ़ाने को लेकर? जबकि इनके पास में ऐसा कोई वो नहीं है रूल कि ये बढ़ाएं। जो पुरानी अलॉटमेंट है 99 साल की लीज है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है रिटर्न में। अब ये जो नई ट्रांसफ़र करते हैं ना, उसमें फंसा देते हैं। ये बताते कुछ नहीं है, लेकिन नए वाले में फिर ये हर साल 5% का इंक्रीमेंट लगा रहे हैं। अब देखिए, बिल्कुल ये तमाम दुकानदार हैं जो 99 साल की लीज पर इन वक्फ बोर्डों की ज़मीन पर बैठे हुए हैं, और कई तरह की परेशानियां वो बता रहे हैं कि किस तरह की परेशानियां उनको आती हैं। और इसी तरह से अगर देश भर में बात करें तो लगभग 8 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, जिसकी अनुमानित जो लागत अगर हम कहें तो 1.2 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि हरियाणा में भी बहुत सी ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की, और गुरुग्राम में भी कई सौ एकड़ ज़मीन है, और कई जगह जो कानूनी पेच जो है कई वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर भी फंसे हुए हैं। हालांकि जो मैंने इस समय आपको तस्वीर दिखाई, ये गुरुग्राम के पटौदी रोड पर हरियाणा वक्फ बोर्ड मार्केट है, जिसमें लगभग 21 दुकानें हैं, और यहाँ पर भी जो दुकानदार हैं वो वक्फ बोर्ड पर हर तरह के जो सवाल हैं वो करते हुए नजर आए, आरोप लगाते हुए नजर आए। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार जो इस समय पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो विवाद चल रहा है, सरकार और विपक्ष आमने सामने है, ऐसे में आगे इन जमीनों का जो मालिकाना हक है, या जो लोग 99 साल की लीज पर बैठे हैं, या उन्हीं की होती है या फिर दोबारा वक्फ बोर्ड के नाम जाती है, ये देखना होगा। क्योंकि हाल ही में जो अभी नगर निगम ने भी, जो कई सालों से नगर निगम की ज़मीन पर बैठे हुए थे, उन्होंने उन्हीं को ही मालिकाना हक दे दिया, और उसमें कुछ राशि जो है उन्हें नगर निगम में जमा करानी पड़ी। तो क्या वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर भी जो कई सालों से बैठे हुए हैं, उन्हीं के नाम वो मालिकाना हक होता है या नहीं होता है? क्योंकि अभी
जो हाल ही में लोकसभा में जो एक विधेयक 2024 पास हुआ है उसको लेकर अभी सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में देखना होगा कि आगे वक्फ बोर्ड की जो जमीनों पर जो विवाद चल रहा है उसमें क्या कुछ नजर आता है।